GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics. मुंबई के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने का दाम एक सीमित दायरे में घूमता हुआ नजर आया। दिन भर के कारोबार के दौरान सोना 240 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 47,620 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी दिन भर के कारोबार के दरमियान 1400 रुपये प्रति किलो की गिरावट के साथ 68,900 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार की जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को गोल्ड स्पॉट के दाम में नरमी देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दौरान गोल्ड स्पॉट 1785 से 1788 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार की जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में गोल्ड स्पॉट के दाम 1785 डॉलर प्रति औंस के नीचे आने की संभावना है। लग्जरी आभूषण में प्लेटिनियम काफी लोकप्रिय है। पिछले कुछ वर्षों में देश के नयकों की पहली पसंद प्लेटिनियम देखी गई है। यही वजह है कि देश में प्लेटिनियम की काफी मांग है, लेकिन देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जहां आए दिन शादियां कैंसिल हो रही हैं, वहीं प्लेटिनियम के आभूषण बनाने वाली कंपनियों को इन दिनों कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनियों का कहना है कि इन दिनों कारीगरों की कमी और मांग में आई गिरावट के चलते व्यापार पर इसका खासा बुरा असर पड़ रहा है। ये दूसरा वेव आया है, इसके अंदर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट लगेगा इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और उसके साथ साथ में हम लोगों को हमारे व्यापारियों का भी सपोर्ट लगेगा। हमारे व्यापारियों का सपोर्ट अगर हमें रहेगा कि सब हमें उनका आश्वासन चाहिए कि सब आप घबराइए नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग और जो जो चीज़ें हमें मेंटेन करना है टुवर्ड्स पैंडेमिक, वो तो हम लोग सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स सबको करना होगा, चाहे वो घर पे करें, हम लोग ऑन रोड करें, फैक्ट्री के अंदर करें, सब कुछ। लेकिन हम लोगों को व्यापारियों का सपोर्ट अगर होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पर स्टेबल रह सकेंगे। आभूषण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी कल्याण ज्वेलर्स तेलंगाना राज्य में अपने 3 नए शोरूम खोलने जा रही है। कल्याण ज्वेलर्स के चेयरमैन TS कल्याण रमन के अनुसार कंपनी तेलंगाना राज्य के खम्मम, करीमनगर और हैदराबाद में अपने 3 नए शोरूम का उद्घाटन 24 अप्रैल 2021 को सुबह 9:30 बजे करेगी। कंपनी के अनुसार इन शोरूम में कल्याण ज्वेलर्स अपने गोल्ड और डायमंड के नए कलेक्शन को पेश करेगी। हालांकि इन 3 शोरूम का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। सूरत की डायमंड कंपनियों के सामने इन दिनों एक नई समस्या खड़ी हो गई है। देश के ताजा हालात के चलते उन्हें सर्टिफिकेट मिलने में 2 माह से अधिक का वक्त लग रहा है, जिसके चलते उनके व्यापार पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इन दिनों मुंबई में प्रतिबंध के कारण हीरे की जांच में तेजी नहीं आ पा रही है और जांच के बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट मिलने में काफी वक्त लग रहा है। गौरतलब है कि हीरे का सर्टिफिकेट आमतौर पर 1 महीने के अंदर मिल जाता है, जो अभी मिलने में 2 माह से अधिक का वक्त लग रहा है। अमेरिका के एक एडवर्टाइजिंग रेगुलेटर ने लैब प्रोड्यूसर डायमंड फाउंड्री की शिकायत के बाद पर्यावरण के दांव पर प्राकृतिक डायमंड काउंसिल NCD को फटकार लगाई है। अमेरिका एडवर्टाइजिंग रेगुलेटर ने साफ साफ कहा है कि कृत्रिम डायमंड और प्राकृतिक डायमंड की तुलना एक साथ नहीं की जा सकती। नियामक ने अपने बयान में आगे कहा है कि यह बात कहना कि कृत्रिम हीरे प्राकृतिक हीरे की तुलना में 3 गुना कार्बन उत्सर्जित करते हैं, यह गलत है। जयपुर में आयोजित इंडिया रफ जेमस्टोन सोर्सिंग शो काफी सफल रहा। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2021 तक चले इस शो में 95% वस्तुएं सफलतापूर्वक बिक गयीं। इस शो में मटेरियल के सप्लाई से लेकर जेम स्टोन को कलर करने तक के चेन को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई। गौरतलब है कि यह शो जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से आयोजित किया गया था। देश की वर्तमान परिस्थितियों और आशंकाओं के बीच शुक्रवार को मुंबई शेयर बाजार एक सीमित दायरे में घूमता हुआ नजर आया, लेकिन दोपहर बाद घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में जबरदस्त बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 202 अंकों की गिरावट के साथ 47,878 अंकों पर बंद हुआ, जबकि राष्ट्रीय शेयर बाजार 64 अंकों की गिरावट के साथ 14,341 अंकों पर बंद हुआ। GT टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही।
आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BVC Logistics.